नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जो आशंकाएं थी, झारखंड में वैसी ही स्थिति बनती जा रही है। छठ को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि हिंदूवादी संगठन और भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। जहां जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से स्वर्णरेखा नदी में जल सत्याग्रह करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए सरकार द्वारा छठ को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन को तुगलकी फरमान बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए झारखंड में मजबूत सरकार होने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर राज्य के मुख्यमंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, हिंदू विरोधी सरकार हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक धर्म विशेष के त्योहारों को जिस तरह से सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जा रहा है, दुर्गा पूजा के बाद अब छठ पर्व को लेकर जो राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हिंदू धर्म के त्योहारों को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की जाती है बिल्कुल अंतिम समय पर जारी की जाती है, जिससे हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है और कहीं न कहीं प्रशासनिक समन्वय बनाने में भी मुश्किलें आती हैं। और उसके साथ साथ जो लाखों की संख्या में अनुयायी हैं, उनके उत्साह पर भी फर्क पड़ता है। तो ऐसी एक तुष्टीकरण की राजनीति की मानसिकता से जो राज्य सरकार काम कर रही है कांग्रेस के दबाव में, इस आदत से राज्य सरकार बाज आए, क्योंकि आस्था के ऊपर अगर राजनीति हावी होने लगेगी तो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। ये राज्य सरकार को समझने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस के चक्कर में अब और मजबूर न हो जाए। एक मजबूत मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य की जनता ने उन्हें ताकत दी थी, लेकिन वो एक मजबूर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं और लगातार अब तो उनके पार्टी के विधायक ही उनके निर्णयों पर सवाल उठाने लगे हैं। कल उनके पार्टी के विधायक ने कहा है कि राज्य की जो आपदा प्रबंधन का विभाग है वो खुद एक आपदा बन चुका है। तो आखिर किसको सेटिस्फाई करने की राजनीति ये सरकार कर रही है? इसलिए अविलंब इस तरह के गाइडलाइंस को उसके पुनर्विचार हो, उसको बदलते हुए जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन करवाते हुए घाटों और तालाबों पर जहां पर भी लोग छठ मनाना चाहते हैं उनको उसकी मनाने की आजादी दी जाए। वैसे लोक आस्था के महापर्व को लेकर देर से सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के बाद राज्य भर में सरकार के इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। इधर भाजपाइयों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के इस्तीफे की मांग कर डाली है। कुल मिलाकर जमशेदपुर में सरकारी आदेश के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हो चुका है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार के आदेश को श्रद्धालु, स्वयंसेवी संगठन और विपक्ष कितनी हद तक पालन करते हैं। तो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कि हेमंत सोरेन सरकार का तुगलकी फरमान आया है, छठ नहीं मनाने का आदेश आया है। नदियों में जो हिंदू आस्था का पर्व है, बहते हुए पानी में अर्घ देने की परंपरा है। भगवान भास्कर को हम बहते हुए पानी में अर्घ देते हैं, छठी मैया को बहते हुए पानी में अर्घ देते हैं। तो ये कैसे होगा कि घरों में छठ करिए? कोविड-19 है, कोविड-19 का अनुपालन हम भी कर रहे हैं और कोविड-19 का एहतियात हम भी बरतना चाह रहे हैं, परंतु उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इस क्षेत्र को सैनिटाइजेशन कराना चाहिए, श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजेशन कैबिन लगाना चाहिए, ताकि श्रद्धालु उस सैनिटाइजेशन कैबिन से पार होकर के आएंगे और जो है वो सैनिटाइज रहेंगे। उनका टेम्परेचर मेजर करना चाहिए, जिनका टेम्परेचर अधिक हो उनको नहीं आने देना चाहिए। 10 वर्ष से कम बच्चों नहीं आए, 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग यहाँ नहीं आए, ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए। ये साफ गाइडलाइन कि छठ में नदी में तालाब में छठ नहीं मनेगा, ये तो बहते हुए पानी में अर्घ देने की परंपरा है। तो हम छठ में नदी में तालाब में अगर नहीं मनाएंगे तो हम कहाँ मनाएंगे? इसके लिए जमशेदपुर महानगर आज जल प्रदर्शन कर रही है स्वर्णरेखा नदी घाट पर। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।